आमिर फोर्ट और अंबर फोर्ट पैलेस राजस्थान में वाक़ एक किला है। आमिर एक कस्बा है जिसका रकबा 4 मुरब्बा किलोमीटर है, जो राजस्थान के दारुल हुकूमत जयपुर से 11 किलोमीटर पर वाक़ है। एक पहाड़ी पर बुलंदी पर वाक़ ये जयपुर में सयाहों की तवज्जो का सबसे बड़ा मरकज है। आमिर किला अपनी फनकाराना तर्ज के अनासिर के लिए जाना जाता है। इसकी बड़ी फसीलों और दरवाजों की सीरीज पथरीले रास्तों के साथ किला मावता झील को देखता है, जो अमीर महल के लिए पानी का बुनियादी जरिया है। अमीर महल राजपूत फनी तामीर का बेहतरीन नमूना है। इसकी कुछ इमारतों और काम पर मुगल फन तामीर का असर है। सुर्ख रेत के पत्थर संगमरमर से बना हुआ पुरकशिश शानदार महल 4 सतहों पर बना हुआ है। हर एक में सहन है। ये दीवान आम या आम सामाइन का हॉल, दीवान खास या निजी सामाइन का हॉल, शीश महल, आयना महल या जय मंदिर और सिख निवास पर मुश्तमिल है, जहाँ एक ठंडी आबो हवा मसनूई तौर पर हवाओं के जरिए तख्लीक की जाती है, जो महल के अंदर पानी के झरने पर चलती है। इसीलिए अमीर किले को और आम तौर पर अमीर महल के नाम से भी जाना जाता है। ये महल राजपूत महाराजा और उनके खानदानों की रिहाइशगाह था। किले के गणेश गेट के करीब महल के दाखिली दरवाजे पर शेला देवी के लिए वक्फ एक मंदिर है, जो चैतन्या फिरके की देवी है, जो राजा मानसिंह को उस वक्त दिया गया था जब उसने 1604 में जयसूर बंगाल के राजा को शिकस्त दी थी। अब जयसूर है। बांग्लादेश में राजा मानसिंह के 12 मलिका थी, इसलिए उन्हें 12 कमरे बनाए। हर मलिका के लिए एक कमरा, हर कमरे में बादशाह के कमरे से जुड़ी एक सीढ़ी थी, लेकिन मलिका को ऊपर नहीं जाना था। राजा जयसिंह के सिर्फ एक मलिका थी, इसलिए उन्होंने 3 पुरानी मलिका के कमरों के बराबर एक कमरा बनाया। ये महल जयगढ़ किला के साथ साथ अरावली की पहाड़ियों के इसी सिलसिले के चील का तेला के बिल्कुल ऊपर वाक़ है। महल और जिगरगढ़ किले को एक पेचीदा समझा जाता है, क्योंकि दोनों एक जेर जमीन रास्ते से जुड़े हुए हैं। ये रास्ता जंग के वक्त फरार होने के रास्ते के तौर पर था, ताकि शाही खानदान के अफराद और अमीर किले में मौजूद दीगर अफराद को ज्यादा काबिल शक जिगरगढ़ किला में मुंतकिल कर सके। अमीर पैलेस के सालाना सयाहों के दौरे की इत्तला महकमा आसार कदीमा और अजायब घरों के सुपरिटेंडेंट ने रोजाना 5000 ज़ायरीन के तौर पर दी थी। 2007 के दौरान 1.4 मिलियन ज़ायरीन थे और राजस्थान के 5 दीगर किलों के साथ यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसा साइट का ऐलान किया गया था, जो कि राजस्थान के पहाड़ी किलों के ग्रुप के हिस्से के तौर पर है। अंबर, इसका नाम चील का तेला के ऊपर बनाए गए अम्बेश्वर मंदिर से अखज किया गया है। अम्बेकाश्वरा देवता शिव का मुकामी नाम है, ताहम मुकामी लोग दास्तानों से पता चलता है कि किले का नाम अम्बा देवी दुर्गा से लिया गया है। आमिर पैलेस एक जंगलाती पहाड़ी प्रमोटरी पर वाक़ है, जो राजस्थान के दारुल हुकूमत जयपुर शहर से तकरीबन दूर आमिर के कस्बे के 11 किलोमीटर करीब मोरता झील में जा मिलता है। ये महल दिल्ली के करीब है। एक तंग सी नेशनल हाईवे 11 दिल्ली डी सड़क दाखिली दरवाजे तक जाती है, जिस किले का सूरज पुल कहा जाता है। अब सयाहों के लिए हाथियों पर सवार होने के बजाय जीप की सवारियों को किले तक ले जाना ज्यादा अच्छा है। इब्तदाई जमाने में रियासत जयपुर को अंबर या धोंधर के नाम से जाना जाता था और इस पर 5 मुख्तलिफ कबाइल के सरदार मीना के ज़ेर कंट्रोल थे। वो देवती के ब्रगर्ज राजपूत राजा के ज़ेर तसल्लुत थे। बाद में कचवाहा के एक शहजादे दुल्हा राय ने मीनों की खुद मुख्तारी को तबाह कर दिया और देवली के बरगजरों को भी शिकस्त दी और धुंधर को मुकम्मल तौर पर कचवाहा हुक्मरानी में ले लिया। अंबर किला असल में राजा मानसिंह ने बनाया था। जयसिंह अव्वल ने इसे 1600 की दहाई के अवाइल में बढ़ाया था। अगले 150 सालों में यके बाद दीगर हुक्मरानों की तरफ से बेहतरी और इजाफा किया गया, यहाँ तक कि 1727 में सिवाई जय सिंह जमाने में कचवाहों ने अपनाए दारुल हुकूमत जयपुर मुंतकिल किया। कुरून वस्ता में अमीर को धुंधर के नाम से जाना जाता था और 11वीं सदी से लेकर 1737 और 1727 ईस्वी के दरमियान, जब तक कि दारुल हुकूमत को अमीर से जयपुर मुंतकिल नहीं किया गया था, जो पहले मरकजी सहन की तरफ जाता है। ये जगह थी जहाँ लड़ाइयों से वापसी पर फौजें अपनी जंगी फसल के साथ फतेह परेड का इनेकाद करती थी, जिसे शाही खानदान के खवातीन जालीदार खिड़कियों से भी देखता था। इसके अलावा है कि अमर महल के 4 सहनों में से एक, जो सिवाई जय सिंह के दौरे हुकूमत के दौरान तामीर किया गया था, महाराजा के जाती मुहाफिजों ने यहाँ आर्मी कमांडर या फौज बख्शी की कमांडर में परेड मुनाकिद की। महाराजा मुहाफिज दस्ते का मुआयना किया करते थे। सहन से मुतालिक घोड़ों के अस्तबल थे। ऊपरी सतह के कमरे पहरेदारों के कब्जे में थे। जलेबी चौक से एक मुतासिर कन सीढ़ी मरकजी महल के मैदान में जाती थी। यहाँ सीढ़ियों के दाएं तरफ के दरवाजे पर शीला देवी का मंदिर है, जहाँ राजपूत महाराजा पूजा करते थे।
16वीं सदी में महाराजा मान सिंह ने शुरू होकर 1980 तक जब शाही खानदान के जरिए जानवरों की कुर्बानी की रस्म भैंस की कुर्बानी को रोक दिया था। गणेश पुल या गणेश गेट का नाम हिंदू देवता गणेश के नाम पर रखा गया है, जिसके बारे में यकीन किया जाता है कि वो जिंदगी की तमाम रुकावटों को दूर करता है। इस दरवाजे के ऊपर सुहाग मंदिर है, जहां शाही खानदान को खवातीन दीवान आम में मुनक़िदा होने वाले प्रोग्राम्स को जालियों वाली संगमरमर की खिड़कियों से देखा करती थी, जिन्हें जालीस कहा जाता था। जलेबी चौक के दाएं जानिब एक छोटा लेकिन खूबसूरत मंदिर है, जिसे सिला देवी मंदिर कहते हैं। मकबरे के अंदर मरकजी देवता चांदनी के बने 2 शेरों से झुक जाता है। इस देवता की तनसीब से मंसूब अफसाना है कि महाराजा मान सिंह ने बंगाल में जयसूर के राजा के खिलाफ जंग में फतेह के लिए काली से आशीर्वाद मांगा था। सिला देवी की तनसीब का एक और विजन ये है कि राजा मान सिंह ने जयसूर के राजा को शिकस्त देने के बाद एक सिया पत्थर की सलेब का तोहफा हासिल किया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका ताल्लुक महाभारत के महाकाव्य से है, जिसमें कंसा ने कृष्णा के बड़े बहन भाइयों को इस पर कत्ल किया था। पत्थर तोहफे के बदले मान सिंह ने अपनी जीती हुई सल्तनत बंगाल के राजा को वापस कर दी। इस पत्थर को फिर दुर्गा महिषासुरमा डेनी की तस्वीर तराशने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसने आसुरा के बादशाह महिषासुर को कत्ल करके इस किले के मंदिर में सिला देवी के नाम से निस्ब किया था। सिला देवी को तब से जयपुर के राजपूत खानदान के निस्ब देवता के तौर पर पूजा जाता है। एक और अमल जो इस मंदिर से मुंसलिक है वो है नवरात्रि के त्यौहार के दोनों में और दिनों में जानवरों की कुर्बानी के मजहबी रसूमात साल में 2 बार मनाया जाने वाला 9 रोजा त्यौहार। ये रिवाज था कि मेले के 8वें दिन मंदिर के सामने एक भैंस और बकरे की कुर्बानी दी जाए, जो कि शाही खानदान की मौजूदगी में की जाए, जिसे अकीदतमंदों के एक बड़े मजमुआ ने देखा था। पहले दर्जे के सहन की मरकजी सीढ़ी ऊपर, दूसरा सहन और दीवाने आम या अवामी सामीन का हॉल कॉलमों की दोहरी कतार के साथ बनाया गया। दीवाने आम 27 कॉलोनीज के साथ एक उठाया हुआ प्लेटफॉर्म है, जिसमें से हर एक हाथी की शक्ल के दारुल हुकूमत के साथ निस्ब किया गया है। सहन में 2 इमारतें हैं, एक दूसरे के मुखालिफ मुगल बागात के अंदर बिछाए गए बाग से अलग है। दाखिली दरवाजे के बाएं तरफ की इमारत को जय मंदिर कहा जाता है, जो शीशे के जुड़े हुए पैनल्स और कसी रक्स वाली छतों से मुंसलिक है। ये जयपुर रियासत की बुनियाद का साल भी है, ताहम इस साल के दौरान खराब होने की इजाजत दे दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी ये बहाली और तज़य्युन व आरइश के अमल में है। हॉल के चारों तरफ दीवारों में संगमरमर से बने हुए रिलीफ पैनल्स है। जय मंदिर के ऊपर जास मंदिर है, जो एक निजी सामाइन का एक हॉल है, जिसमें फूलों के शीशे की जुड़ी हुई और अल्बास्टर रिलीफ वर्क है। सहन में नजरिया आने वाले दूसरी इमारत जय मंदिर के बिलमुकाबिल है और इसे सिख निवास या सिख महल खुशी का हॉल कहा जाता है। इस हॉल तक संदल की लकड़ी के दरवाजे से होता है। दीवारों को संगमरमर की जड़ी बूटियों से सजाया जाता है, जिसकी ताक को चीनी खाना कहा जाता है। पाइप के जरिए पानी की सप्लाई एक खुले चैनल से गुजरती है। यहाँ एक खास कशिश आईने के महल के इर्द गिर्द एक सुतून की बुनियाद है। जादुई फूल का नक्श संगमरमर का पैनल है, जिसमें 2 मंडलाती तितलियों को दिखाया गया है। इस फूल के 7 मुनफरिद डिजाइन है, जिनमें मछली की टेल, कमल कुबरा, हाथी की सूंड, शेर की दुम, मकई की छड़ी और बिच्छू शामिल है, जिनमें से हर एक को हाथियों से पैनल के जुज़वी तौर पर नजर आता है। ये बाग जो मशरिक में जय मंदिर और मगरिब में सिख निवास के दरमियान वाक़ है, दोनों तीसरे सहन में ऊंचे चबूतरों पर बनाए गए हैं। मिर्जा राजा सिंह ने इसे बनवाया था। ये चहार बाग या मुगल गार्डन की तर्ज पर बनाया गया है। ये एक डूबे हुए बिस्तर में है, जिसकी शक्ल हेक्सागोनल डिजाइन में है। ये सितारे की शक्ल के तालाब के इर्द गिर्द संगमरमर से जुड़े तंग चैनल के साथ बिछाया गया है, जिसके बीच में एक चश्मा है। बाग के लिए पानी सिख निवास से झरनों में बहता है। ये 3 सिमतों में खुलता है, एक जलेब चौक की तरफ, दूसरी मान सिंह महल की तरफ और तीसरी जुनूब में ज़ीनाना देवड़ी की तरफ। और शेर गेट, प्रीमियम गेट किसी जमाने में पहरेदार गेट पर थे। चौथा सहन वो है जहां जनाना शाही खानदान की खवातीन बशमुल लॉन्ड्री या मालकिन रहती थी। सहन में रहने के लिए बहुत से कमरे हैं जहां मलिका रहती थी और जिनको बादशाह अपनी मर्जी से मिलने जाता था, ये मालूम किए बगैर कि वो किस मलिका से मिलने जा रहा है, क्योंकि तमाम कमरे एक मुश्तरका राहदारी में खुले हुए थे।